सब भाई और बहनों की जय मसीह की। मेरा नाम सीमा देवी है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ, कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। और मैं 8 साल से बहुत मैं बीमार रहती थी। महीने में मतलब हफ्ते दिन ही सही रहती थी और 20 दिन तो मैं बीमार रहती थी। और उसके बाद से मैं बहुत इलाज करवाई, डॉक्टर के पास गई, झाड़ने फूकने वाले के पास गई, मैं बहुत जगह फिरी। डॉक्टर बोलते थे कि दवाई खाओ ठीक हो जाएगी, फिर भी दवाई खाती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी। जब मैं एक्सरे करवाई थी तो उसमें तो कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था, फिर भी मैं बीमार रहती थी। गले में जैसे लग रहा था कि कुछ दब रहा है, ऐसे जैसे कुछ मतलब खांसी, अजीब सा खांसी जैसा होता था। मुझे लगता था कि कोई गला घोट रहा है। मैं ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे ही रह जाती थी और आँख से आंसू निकलने लगता था, उल्टियाँ आने लगती थी। जब जैसे नींद आती थी वैसे लगता था कि जैसे मुझे गले पे कोई बैठ गया और गला दबा रहा है। जो भी मैं खाती थी सारा उल्टी हो जाती थी। खाना तो मुझे बिल्कुल नहीं पचता था और मैं बहुत कमज़ोर रहती थी। मेरे से कोई काम धंधा नहीं होता था, मैं सारा दिन लेटी रहती थी। उसके बाद हम लोग बिहार गए, बिहार से वहाँ जाके इलाज करवाए। वहाँ भी बहुत झाड़ फूँक करवाए। 15,000 20-20 हज़ार रुपये लोग ले रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रही थी। वहाँ बोल रहे थे कि ये थी सुअर चढ़ाओ और ये इसका बलिदान दो तो मतलब ठीक हो जाओगे। तो हम लोग सुअर के भी, बड़े भी और छोटे भी दोनों मतलब यहाँ जाओ, यहाँ महीने दिन रुकनी होती है, वहाँ पर रहनी होती है। महीने दिन रहने पे अपने आप ठीक हो जाता है। वहाँ भी हम लोग महीने दिन में मतलब करीबन 50-60 हज़ार रुपये खर्चे कर दिए थे। उसके बाद से वहाँ से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ऐसे ही बीमार रहते फिर हम लोग यहाँ पंजाब में आए। वैसे ही करते करते मतलब 8 साल बीत गई। पहले से और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे करके तो हम बहुत जगह फिरे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ी हमें। और ऐसे में मतलब बहुत दवाई बीरो में भी और झाड़ फूँक में भी हम करीबन लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा कर दिए थे। हॉस्पिटल में भी हम यहाँ गए थे, सिविल अस्पताल भी अम्बाला में दिखाए, यहाँ भी सबके पास दिखाए थे, लालडू में भी, और वहाँ PGI भी गए थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ी हमें। तो जो खांसी जो आती थी मुझे, उसका भी एक्सरे करवाई थी, उसमें भी कुछ नहीं आया। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मतलब मैं ठीक ही नहीं हो रही थी, वो खांसी जो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नागेंद्र गिरी है, मैं बिहार से हूँ। और जैसे कि मेरे घरवाली ने बताई है कि कितना परेशान रहती थी, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये इतनी बीमार रहती थी कि हम लोग को मतलब क्या बताएं, खाना पीने की तो कोई सूझ ही नहीं रहती थी। कभी डॉक्टर के पास तो कभी झाड़ फूँक वाले के पास, ऐसे ही गेड़े लगाते थे। रह गया काम धंधा, तो काम धंधा भी धीरे धीरे चौपट होते जाता था। 30 ड्यूटी की जगह 20 ड्यूटी, कभी 15 ड्यूटी कंपनी वालों भी बोलते थे कि ऐसा ड्यूटी करेगा तो तेरे को कौन रखेगा, बराबर ड्यूटी नहीं आता। इसको लेके मैं बहुत परेशान था। फिर वहाँ से लेके भागता था ऑटो बुक करके झाड़ फूँक वाले के पास। झाड़ फूँक वाले थोड़ा बहुत झाड़ फूँक कर देते थे तो ठीक हो जाती थी। फिर 5वें दिन 7वें दिन फिर दोबारा फिर वही अटैक, वही दौरा, वही सांस फूलना, वही खांसी, मतलब बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी रहती थी। मैं घर का काम काज करता था। 5वें 7वें दिन फिर दौड़ के फिर हॉस्पिटल ले जाता था, 2 दिन 4 दिन भर्ती कराता था, पानी बोतलें चढ़ती रहती थी, दवाइयाँ दिया जाता था, लेकिन कोई आराम नहीं। डॉक्टर बोलते थे क्या हो गया इसको, दवा सुई तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। फिर वहाँ से रिजर्व करके फिर झाड़ फूँक वालों के पास लेके आता था। फिर ऐसे ही मतलब करते करते दवाई खिलाते मतलब हमारे 8 साल गुजर गए। ये हम लोग का हालात है। फिर किसी ने हमको मसीह के बारे में बताया। पहले ही दिन गए चर्च में, हम भी गए, ये भी गए,
मतलब पहले ही दिन हमको काफ़ी महसूस हुआ, काफ़ी वहाँ पे हम लोग देख के हैरान हो गए। अंधे देखते थे, करामात मैंने कभी नहीं देखा था। जो मतलब लंगड़े चलते हो, अंधे देखते हो, बहरे सुनते हो, ऐसा मैंने मतलब हमने भी बहुत भक्ति करी है, बहुत सेवा किया है, बहुत मतलब खुदा को माना है। ऐसा मसीह को कभी नहीं जाना था। जो मसीह को हमने देख के आंखों से आंसू निकलने लगे, जब बंदे की चंगाई देखा जब मेरे को आंखों से आंसू निकलते थे कि ये ऐसा भी है क्या, ऐसा मैं कभी सुना नहीं था। लेकिन ऐसा देख के मैं हैरान हो गया। जब मेरी घरवाली खेलती थी तो दुष्ट आत्मा का प्रकोप आया और आके बोला कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे घर को परेशान करके रहूंगा, तो इसको मारने के लिए आया हूँ, इसको मार के ही जाऊंगा। आके देखो इसकी, आके खोल, आके खोल। छोड़ना इसको, नहीं छोड़ना। कितने साल से यहाँ पे? कितने साल? 8 साल से रह रही है। 8 साल से। कितने जने? अकेली। कौन? अभी क्या होएगा पता है? यीशु क्या करेगा पता है तेरा? छोड़ना अभी, छोड़ना तो पड़ेगा अभी। जब यीशु मसीह आएगा तो शैतान का राज्य खत्म है, तेरा राज्य खत्म है। क्या करने आया था? सबको मारने आया था मैं। सबको मारने आया था? सबको मार दिया होता, सबको। क्यों नहीं मार पाया? क्यों नहीं मार पाया? अगर यीशु ना हो ना दुनिया में, पवित्र आत्मा ना हो, शैतान एक दिन में खत्म कर दे संसार को। ये सिर्फ प्रभु की सामर्थ है जो उसे रोके हुए है अभी। यीशु की सामर्थ है जो तेरे मंसूबों को पूरा नहीं होने देती। हाँ के ना? यीशु नहीं होने देता, नहीं तो तू लोगों को मार दे सबको। यीशु रोकता है। हाँ, तेरे प्लान यीशु खत्म कर देता है। हाँ, हाँ? सबको नहीं मार पाया। क्या करा तूने यहाँ पे? हाथ करके दिखा, कैसे खाएगा? दिखा जरा, दिखा। हाँ, आपने असली रूप में आ, जल्दी हाथ उठा। नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करती हूँ, इसी समय इसकी लाइफ को छोड़ और पूरी तरह से बाहर आ। सब बोलो, 1 2 3। वाकई में है एक खुदा, तो एक वही है, मसीह है, जो सब हमारे जैसे दुखियों को, गरीब जुड़े हुए परिवारों को चंगा करने वाला वही मसीह है, जो हमारे घरवाली को इतना चंगा किया। आज घर का सारा काम करती है, 30 दिन दुकान पे जाती है, बच्चे से लेके हमारे तक सबका सेवा करती है। मैं उस मसीह को पाके बहुत खुश हूँ। धन्य हो प्रभु, वो जो उस मसीह ने हम लोगों पर कृपा की। मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। सारे भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू है, मैं किशनपुरा की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की एक गवाही बताने जा रही हूँ आपको। मुझे 2 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और वो मेरा साथ नहीं छोड़ता था। मैं जब सोती थी तो मेरे साथ ही सोता था और मेरी फैमिली, मुझे बहुत दिक्कत थी मेरी फैमिली को मेरे लिए। ऐसी मैं जब मैं कहीं जाती थी तो मेरे साथ ही जाता था और मुझे गलत बातें सिखाता था, हर किसी से झगड़ा लगाता था।
उसमें मेरे को थोड़ी राख देते थे और फूंक मारते थे मेरे ऊपर और बोलते थे शांत हो जा, शांत हो जा। उसके बाद मुझे घर भेज देते थे, ताबीज़ देते थे, बांध देते थे ताबीज़ और कुछ मंत्र मार देते थे बस। उसके बाद मेरा शरीर थोड़ा हल्का हो जाता था, लेकिन फिर वही दिक्कत मेरे को शुरू हो जाती थी। अगर एक एक दिन में हम लोग जाते थे तो कम से कम 3-4 हज़ार पे एक जने को दे के आते थे बाबा को। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मेरी फैमिली लेके जाती थी। तांत्रिक जो बोलते थे मैं वही करवाते थे। हमारे घर वाले, मेरे मम्मी पापा बहुत कुछ करवाया था, भंडारा वंडारा सब कुछ बोला था तांत्रिक ने। ताबीज उबीज हर कहीं देते थे, जो कोई भी देता था ताबीज बांधती थी मैं। बहुत ताबीज बांध रखे थे, सोती थी वहाँ ताबीज था रखा हुआ, बहुत कुछ राख देते थे, पता नहीं क्या क्या देते थे वो लोग। मैं बांध देती थी और सो जाती थी। उसके बाद फिर भी मेरा शरीर भारी रहता था, ऐसे लगता था कोई पकड़ के सो रहा है। उसके बाद मैं नवरात्रि के व्रत रही थी, 50 से 40 हज़ार तो मेरे में लग चुके थे मेरी फैमिली को। फिर भी मेरी फैमिली, मेरी हर कोई रोता था मेरी, जब मुझे होश आता था वो लोग रोते थे। मैं मरने से बहुत बार बच चुकी हूँ, मतलब मैंने बहुत गलत, मतलब ऐसा बहुत गलत कराया था। मेरे दिमाग में ऐसे गलत फैसले वो करता था कि ये कर ले वो कर ले। मेरी फैमिली कुछ भी बोलती थी, मेरे भाई बहन मेरे को कुछ भी बोलते थे, मुझे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा। एक बार तो पानी में डूबने के लिए मेरा मन किया था, और एक बार वो तेजाब रखा हुआ था घर में, उसका मैंने पी रखी थी वो मैंने। उसके बाद मुझे मतलब मैं मरने के लिए कह रही थी कि मुझे नहीं जीना है इसमें, मैं मरूंगी। मैं मरने के मैंने बहुत बार सोचा था। किसी बहन ने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में। उसके बाद हम लोग जानना नहीं चाहते थे, हम बोलते थे वो अंग्रेजी के वो हैं परमेश्वर। उसके बाद वो हम लोग ये सोचते थे वो अंग्रेज के परमेश्वर हैं, हम जाते नहीं थे। लेकिन जब मैं चंगेरा चर्च में गई थी तो लोग, मतलब बहुत सी वीडियो देखी थी मैंने चर्च में जो दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो रहे थे। उसके बाद मेरे भी अंदर एक विश्वास जगा कि मैं भी यहाँ से चंगी होके जाऊँगी। लास्ट प्रे में जब पास्टर जी दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे तो मेरे अंदर से वो गूंगा बोलता था, पहले मैं गूंगा हूँ दुष्ट आत्मा, उसके बाद वो बोलने लग गया था। छोड़ दो मैं जाना चाहता हूं। तू जाना है अभी इसको छोड़ के? जाना है? हाँ। जाना है? हाँ। तू जा यीशु मसीह के नाम से, माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे जितने भी भाई बहन गवाही सुन रहे हो, जैसे मेरे को चंगा क्या है प्रभु ने, आपको भी चंगा करेंगे। विश्वास रखो, विश्वास के द्वारा आओ चर्च में। सबको जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रजत है, मैं मटेड़ी शेखा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सबसे अपने जीवन की गवाही शेयर करता हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया। 1.5 साल से मेरे गुप्त जगह पे एलर्जी हुई और बहुत ज़्यादा थी। मैं चलने में भी बहुत तकलीफ होती थी, और रात को बहुत खारिश होती थी, और किसी को मैं बता भी नहीं सकता मेरा एलर्जी है। मैं डॉक्टर टेस्ट करने के बाद फिर रिपोर्ट देख के दवाई देते थे। मैं खाता भी था, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था दवाई खाने का। बस मैं खाता रहा, बट मैं थक गया था दवाई खाते खाते। 1.5 साल के अंदर मैं बहुत परेशान हो चुका था, दवाई भी छोड़ चुका था। मुझे प्रभु यीशु मसीह पे पूरा विश्वास था, मैं चर्च में जाऊँगा, मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा। और मैं लगातार संगति में बना रहा, और जैसे ही मम्मा प्रेयर करते थे भी आपके स्किन एलर्जी छोड़ के जा रही है, आप उस प्रार्थना को मेरे लिए ग्रहण करता था पूरे विश्वास के साथ। हर इन्फेक्शन आपके ब्लड से, आपकी किडनियों से, आपके फेफड़ों से जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने 7-8 महीने अच्छी तरह चेक किया। अब ना मुझे कोई एलर्जी है, ना खारिश होती है, मैं आराम से सो सकता हूँ। और जितने भी मेरे भाई बहन इस प्रॉब्लम में हैं, तो जैसे मैंने प्रभु
यीशु मसीह पे विश्वास किया, तो आप सब भी विश्वास कीजिए। तो प्रभु जैसे मुझे आज़ाद कर सकता है तो आपको भी आज़ाद करेगा। सारी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। हम लोग को जय मसीह की। सारे भाई बहन को जय मसीह की। मैं पप्पू कुमार रहने वाला अम्बाला का हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही दे रहा हूँ कि मैं जब पढ़ाई करता था, जब पढ़ाई छोड़ने के बाद मुझे नशे की ऐसी आदत लग गई थी कि नशे के बगैर मुझे रहा नहीं जाता था। मैं हद से ज़्यादा जर्दा खाता था, पान गुटखे खाता था, दारू पीता था। नशा में ऐसे लीन हो गया कि अगर जर्दा घर के अंदर नहीं मिलने के बावजूद मैं अपने परिवार से लड़ाई झंझट करता था कि बिन जर्दे का मुझे रहा नहीं जाता था। हर एक मिनट में मुझे जर्दा चाहिए था। मैं जर्दा का इतना लत लग गया था कि अपने आप को मैं उस नशा से छुड़ाने के लिए मैं बहुत परेशान था कि मुझे कैसे ये छूटे। दारू पी के लड़ाई झगड़ा भी होता था, लड़ाई के चक्कर में घर में कलेश होता था और मैं हर वक्त इतना गुस्सा में रहता था। अगर कोई मुझे जर्दा से अगर नहीं मिलता था, चाहे 10 बज जाए रात, इस जर्दे के पीछे दुकानदार को रात को 11 बजे तक उठाकर मैं जर्दा ला के खाता था। इसका इतना लत लग गया था कि मुझे छुड़ाने वाला बहुत मुश्किल हो गया था। यह मुझसे छूटना बहुत मुश्किल हो गया था। इस चक्कर में मैं अपने वाइफ, बच्चे सब पर इस जर्दा के चक्कर में मैं गुस्से हो जाता था। जितनी भी रात हो जाए, 1-2 बज जाए, फिर भी मैं मेरे बगल में घर के सामने दुकान है, उस दुकान को मैं खुलवा के जर्दा लेता था और जर्दा बहुत खाता था। कभी कभी सिर दर्द से इतना परेशान रहता था कि उसके चक्कर में मैं दारू भी बहुत पीता था। मैं दिहाड़ी 500-700 का कमाने वाला, मैं पत्थर का काम करता हूँ, मैं टाइल पत्थर का मिस्त्री हूँ। मैं जितने भी कमाता था हद से ज़्यादा या तो जर्दा या दारू में उड़ा दिया करता था। और दारू के चक्कर में मुझे घर में इतना क्लेश था कि मैं अपने भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे सबको गालियाँ देने लगता था कि मेरा जर्दा कहाँ लुप्त कर दिया ये सब ने। मेरे मकान मालिक इतने तंग होते थे, कहता था प्रेम तू अपने वाइफ से क्यों लड़ता है। मैं नशे में इस तरह नशे का इतना लत लग गया था कि मेरे को छोड़ना मुश्किल हो रहा था। इस चक्कर में मैं परिवार को गालियाँ देने लगता था और मैं इस नशा को छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करता था कि मैं चर्च में जाने के बाद मैं क्यों छोड़ ना रहा हूँ। मम्मा प्रार्थना कर रही थी, नशे की दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही है। मैं उस टाइम प्रभु यीशु मसीह को आभास करके इतना महसूस किया कि हे प्रभु मेरा भी नशा छुड़ा दे, ताकि मैं भी इस नशा से छुटकारा पाऊँ, या दारू से छुटकारा पाऊँ, इस गुटखे से छुटकारा पाऊँ, इस जर्दे से छुटकारा पाऊँ। और प्रभु का ऐसी मेरे पर उपकार हुआ कि आज मैं नशा से मुक्त हो गया, आज़ाद मुक्त हो गया। और मैं आज ना गुटखा खाता हूँ ना दारू पीता हूँ। मैं जब से प्रभु यीशु मसीह के शरण में गया तब से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा प्रभु इतना महान है, मेरा प्रभु इतना महान है कि हर एक इंसान को छुड़ाने वाला, हर एक इंसान को बचाने वाला। जितने भी भाई बहन मेरा गवाही सुनते हैं, इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सबको बचाने वाला मेरा खुदा है। सबसे बढ़कर एक मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह है। वो गिरे हुए को उठाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। जो गिर गया है उसे उठा के खड़ा करता है, अच्छे अच्छे नशे से आजाद करता है, हर बीमारियों से चंगा करता है। मेरा प्रभु ऐसा महान है। वो सर्वशक्तिमान मेरा यहोवा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। आप लोग भी एक बार विश्वास करो, प्रभु के शरण में आओ। आप लोग भी इस बीमारियों से, हर क्लेश से, हर शराब से, हर बंधन से आप आजाद होंगे। इस सारी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और मैं पास्टर कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रार्थना के द्वारा मैं आज नशे से आजाद हूँ। सारे भाई बहन की जय मसीह की।